2007 में फुटबॉल वर्ल्ड में डिबेट मेसी और रोनाल्डो के बीच में नहीं थी. It was whether a certain Brazilian teenager was actually destined to be better than both of them. उसकी कोई obvious weaknesses नहीं थी. He possessed such a terrifying combination of explosive speed and ruthless finishing कि great Ronaldo Nazario ने उसे ब्राजील का next successor crown किया था. शुरुआत से पाटो wasn't just good, he was breaking historical records. सिर्फ 16 साल की उम्र में ही made his professional debut for SC International. पहले ही मिनट में वो आके गोल कर देता है, पर सिर्फ वहां नहीं रुकता है. He goes on to assist 2 more and he announces himself like a veteran. और अगर एक अच्छा डेब्यू तुम्हें कॉमन हैपनिंग लगता है तो ये सुनो. उसी साल बाद में he helped stun Ronaldinho's Barcelona and helped his team lift the Club World Cup. और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही स्कोर्स इन द सेमीफाइनल एंड ऑफिशियली ब्रेक्स अ रिकॉर्ड व्हिच इज हेल्ड बाय नन अदर देन पेले हिमसेल्फ टू बिकम द यंगेस्ट एवर स्कोरर इन अ सीनियर मेंस फीफा कंपटीशन. एंड इसकी वजह से एसी मिलान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती है. वो 24 मिलियन ड्रॉप करते हैं और इमीडिएटली 18 साल के एलेक्स पाटो को मिलान बुला लेते हैं. और इसका सबसे इलेक्ट्रिक सीजन इसके बाद आता है 2008-9 में. He bags 18 goals in 42 matches, humiliates Inter Milan in the derby, and he becomes the first Brazilian ever to win the Serie A Young Footballer of the Year. पर ये वो भी नहीं है जहाँ पर पाटो रियली शाइन करता था. पाटो always saved his best for the biggest stages. और उसका absolute peak आता है against none other than Pep Guardiola's legendary Barcelona. इसके बाद की not even Usain Bolt could have stopped him. और सिर्फ 22 की एज में पाटो has 63 goals in 150 appearances for Milan and he was supposed to win the Ballon d'Or. पर फिर nightmare strike करता है और the very thing जो पाटो को इतना deadly बनाती है, his terrifying explosive burst of pace, उसकी body पे, उसकी muscles पे एक unnatural tearing strain put कर रही होती है. और उसके बाद हर एक sprint एक hidden danger के साथ आता है. What started just as a minor hamstring strain in 2010 devolves into a chronic debilitating cycle of injuries. But Pato doesn't give up. वो अपनी फिटनेस के लिए फाइट करता है और अपनी पुरानी गॉड लाइक मैजिक को वापस दिखाता है. बट देन ही पुल्स अप क्लचिंग हिज थाई मोमेंट्स लेटर अगेन. एंड इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डैमेज क्रिपल होना शुरू हो जाता है. जो एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ पेस थी वो एक कॉशियस ग्लाइड से रिप्लेस हो जाती है. और उसके फाइनल फुल सीजन मिलान में वो सिर्फ 4 लीग गेम्स खेलता है और उसमें भी एक भी गोल नहीं कर पाता है. एंड उसको इसकी वजह से इन द एंड द अल्टीमेट इंसल्ट ऑफ द गोल्डन बिन दिया जाता है एज द वर्स्ट प्लेयर इन सीरिया. एंड 2013 में मिलान फाइनली रियलाइज करता है कि उनका प्राइज्ड पोजीशन अब शैटर हो चुका है और वो उसको ब्राजील में वापस भेज देते हैं टू द करिंथियंस फॉर 15 मिलियन यूरोस. एंड दिस इज इट फॉर पाटो. दिस इज सपोज्ड टू बी द होम कमिंग ट्रायम्फ. पर प्रेशर सफोकेटिंग होता है और ये सब एक डिजास्टर में एंड होता है ड्यूरिंग अ क्रूशियल कप पेनल्टी शूटआउट. पाटो अटेम्प्ट्स अ चीकी पनेंका चिप जो कि इजीली सेव हो जाती है एंड हिज टीम गेट्स नॉक्ड out. And as we can expect in Brazil, fans turn on him. और उसके खुद के टीममेट रिपोर्टेडली उसको कन्फ्रंट करते हैं एंड उसका रिलेशनशिप क्लब के साथ हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है. उसके बाद से ये नेक्स्ट रोनाल्डो सिर्फ एक गोस्ट बन के रह जाता है. पाटो बाउंसेस अराउंड ऑन डूम्ड लोन्स टू चेल्सी, वियारियल एंड इवेंचुअली कैशेस आउट इन द चाइनीज सुपर लीग सिर्फ 27 ईयर्स ओल्ड की एज में. एलेक्स पाटो अपना करियर 10 मेजर ट्रॉफीज के साथ एंड करता है और नियरली 190 गोल्स के साथ. एक नॉर्मल प्लेयर के लिए एक वाइल्डली सक्सेसफुल करियर होता है पर पाटो के लिए दिस वाज नेवर सपोज्ड टू बी नॉर्मल. पाटो वाज द चोजन वन. और उसकी स्टोरी किसी ऐसे प्लेयर की नहीं है जिसने पार्टीज की वजह से या फिर अपने लॉस्ट पैशन की वजह से अपनी चाम खो दी हो. इट इज अ ब्रूटल ट्रेजेडी अबाउट अ जेनरेशनल जीनियस जिसकी खुद की बायोलॉजी सिंपली उसकी ब्रिलियंस को हैंडल नहीं कर पाई. और सबसे सैड पार्ट यहाँ ये है कि पाटो अकेला ब्राजीलियन प्रोडिजी नहीं है जो क्रशिंग वेट ऑफ मैसिव प्राइस टैग में कोलैप्स किया हो. अगर तुमको देखना है कि कैसे एंड्रिक नैरोली एस्केप्ड हिज एग्जैक्ट सेम नाइटमेयर एट रियल मैड्रिड, इस वीडियो पे क्लिक करो.